हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर रैंकिंग टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशन पढ़ाया है। आज ये नया चैप्टर आपका एक और रीजनिंग जो सीरीज़ है उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रैंकिंग टेस्ट। तो ये चैप्टर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ मैंने कॉन्सेप्ट भी लिखे हुए हैं और इसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं वो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। जैसे कि रैंकिंग टेस्ट क्या होता है कि इसमें कुछ आपकी वस्तुएं होती हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ दी जाती है जिनको डिसऑर्डर क्रम में दिया जाता है। इसका कोई एक ऑर्डर नहीं होता है, तो आपको क्या है उनको ऑर्डर में लगाना है और उससे ही जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पहला टाइप है कक्षा में विद्यार्थियों का क्रम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। जो पहला टाइप आपका मैंने, इसलिए इसको मैंने पहली प्रेफरेंस दी है जिसमें से चीज़ मैं इसको अच्छे से मैं आपको बता सकूं। तो कक्षा में विद्यार्थियों का क्रम, आगे से विद्यार्थी का क्रम, पीछे से विद्यार्थी का क्रम, जब व्यक्ति अपना स्थान बदल ले तब उसका क्रम क्या होगा, किसी व्यक्ति का पुराना स्थान, नया स्थान, कुल व्यक्ति, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जाते हैं और मैं कोशिश करूंगा इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको ओरल करवाऊँ। दूसरा जो टाइप आपका है वो है कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। लॉजिक बेस्ड का मतलब क्या हो गया, तर्क पर आधारित प्रश्न। जैसे कि राम मोहन से बड़ा है लेकिन श्याम से छोटा है, ठीक इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका ये है। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, वृत्ति एवं चौकोर क्रम व्यवस्था, या इसको कई बार बोल देते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। किसी सर्कुलर टेबल, किसी रेक्टेंगल टेबल, तो इस तरीके के टेबल के चारों ओर जो लोग बैठे होंगे अंदर की ओर फेस करके टूवर्ड्स या ऑनवर्ड्स क्वेश्चन इसके बनते हैं। लास्ट टॉपिक जो है ये टाइम एंड लीनियर अरेंजमेंट है। टाइम का मतलब समय से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आते हैं और लीनियर का मतलब कि चार लोग हैं वो दाएं बाएं बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का फेस ईस्ट की ओर है, वेस्ट की ओर है, नॉर्थ की ओर है, वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपका लीनियर अरेंजमेंट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कक्षा में विद्यार्थियों का क्रम या ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो इस तरीके के क्वेश्चन करते समय सबसे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है जो अमूमन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चन करते समय आपके दो सिरे होते हैं, एक आपका लेफ्ट एंड होता है और एक आपका राइट एंड होता है। लेफ्ट एंड का मतलब क्या हो गया आपका, अगर क्वेश्चन में आए आगे से, ऊपर से, पहले, प्रारंभ या बायां, तो आप क्या करोगे, इधर से आप लेफ्ट टू राइट चलोगे। कंसंट्रेट करिएगा। अगर बोला जाए क्वेश्चन में आगे से, ऊपर से, पहले, प्रारंभ या बायां, अगर ये वर्ड यूज आ रहा है तो आप किधर चलोगे, लेफ्ट टू राइट चलोगे। अगर क्वेश्चन में बोल दें नीचे से पीछे, दायां, बाद में अंतिम, तब आप किधर चलोगे, आप चलोगे राइट टू लेफ्ट। तब आपको चलना होगा राइट से लेफ्ट की ओर। एक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान देना है। दूसरा है जो अमूमन आपको हर बुक में मिल जाएगा या कोई भी रीजनिंग पढ़ाता है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है कि किसी भी कक्षा में एक ही व्यक्ति का स्थान अगर है, एक व्यक्ति है कक्षा में, उसका आगे से और पीछे से स्थान अगर पूछ दिया जाए या कुल स्थान, तो फॉर्मूला क्या है, x + y - 1 = टोटल नंबर। x और y यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है कि व्यक्ति, मान लीजिए x क्या है, व्यक्ति का बाएं से स्थान, y है व्यक्ति का दाएं से स्थान। -1 क्यों किया गया, चूँकि कोई भी पर्सन है वो दो बार काउंट ना हो जाए इसलिए हमने 1 लेस कर दिया है। तो x + 1 - 1, ये अमूमन सबको पता है। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस हैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस मैंने लिखे थे कि आपको मैं समझा सकूं। इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो स्थान परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप यकीन मानिए आप वो क्वेश्चंस आप ओरल कर लेंगे, मैं इस हिसाब से आपको करवाऊंगा। आप खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे और ओरल आप टिक मार देंगे, मैं करवाता हूँ उस तरीके से क्वेश्चन। तो इसमें चलिए पहला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में, पंक्ति मतलब रो में, दाएं से, ये ध्यान देना है आपको, फ्रॉम राइट एंड, दाएं से मनोज का स्थान कितना है, 41, जबकि बाएं से उसका स्थान कितना है, 30वां, 30 नंबर है।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए अगर मैं इसको इस यहीं पर कर देता हूँ, कोई एक रो है तो नॉर्मल सा है, देखिए दाएं से तो मान लेते हैं दाएं जो है x इक्वल टू कितना दे दिया है क्वेश्चन में, एक ही व्यक्ति है। अगर दो व्यक्ति होते, मैंने उसका भी क्वेश्चन लिखा है, एक ही व्यक्ति का एक सिरे से स्थान दूसरे सिरे से स्थान -1 कर देंगे तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो मनोज का दाएं से स्थान मान लीजिए x इक्वल टू 41, उसी तरीके से y मैंने मान लिया कितना दिया क्वेश्चन में 30, तो यही है मनोज। तो टोटल स्टूडेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x + y -1 इक्वल टू टोटल आपका स्टूडेंट हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो मैंने आपका अभी लिखा, तो x कितना है 41 है, प्लस y कितना है 30, -1 कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट कितना आ जाएगा, आप घटा दो तो 41 में 1 घटेंगे 40 30, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने आंसर आ जाएंगे 70। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन अमूमन कोई मतलब नहीं था करने का, लेकिन चैप्टर में स्टार्ट कर रहा था इसीलिए पहला चैप्टर मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका है किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखिए इसका क्वेश्चन इसी के सामने मैं कर रहा हूँ, किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब टोटल स्टूडेंट कितने दी है 70 दी है। आगे बोला है यदि राम का स्थान एक सिरे से 20वां है, यदि राम का स्थान एक सिरे से कितना है 20वां, तो दूसरे सिरे से स्थान क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला x + y -1 इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। अब देखिए आप किसी को x y मान लो, कोई उससे मतलब नहीं। मान लीजिए x इक्वल टू कितना 20 दिया है और आपसे दूसरे सिरे से स्थान पूछा जा रहा है, टोटल स्टूडेंट कितना दे दिया है 70। अब 20 में 1 जाएगा तो 19 बचेगा, तो y इक्वल टू 70 - 19, आप इधर लेस करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा आपका आंसर। आपका कितना आ जाएगा 51। तो दूसरे एंड से राम का जो स्थान होगा वो कितना होगा 51, 51 प्लेस हो, 51वां स्थान हो जाएगा आपका। चलिए अगले, ये तो दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है, मैंने इसको डाला। दाएं से नीतू का स्थान 20वां है। देखिए दाएं से नीतू का स्थान 20वां है, जबकि उसी छोर से, मतलब उसी छोर का मतलब क्या हो गया, दाएं से राहुल का स्थान कितना है 50वां। यदि दूसरे तरफ से राहुल का स्थान 15वां है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए पहले फिर से कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पर नीतू और राहुल दोनों लोग दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो किसी एक व्यक्ति का एक सिरे से स्थान प्लस दूसरे सिरे से स्थान -1, ये फॉर्मूला आपको माइंड में बार बार रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में राहुल का एक सिरे से स्थान दे दिया है, फिर राहुल का दूसरे सिरे से स्थान दे दिया है, तो पंक्ति में कुल, तो नीतू का यहाँ कोई लेना देना नहीं था, वो उस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया, ठीक है। आपको सिर्फ राहुल से लेना देना है, तो राहुल का एक सिरे से स्थान, फिर वही फार्मूला लगेगा x + y -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल स्टूडेंट। तो x इक्वल टू कितना दिया है, x की वैल्यू दी है 50, आप किसी को x किसी को y मान लीजिए, और y कितना दिया है 15 - 1, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, टोटल स्टूडेंट्स पूछे जा रहे थे, तो आप लेस कर दीजिए, तो 50 और 15 कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा -1, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपका 64, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64 स्टूडेंट्स आपके जो रहेंगे वो टोटल स्टूडेंट्स रहेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, इसको भी रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, ठीक है, ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसको बस कराने का था कि आपको चैप्टर का बेस क्लियर हो जाए, फिर क्वेश्चन जो थोड़े आते हैं वो एडवांस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन जो मैं अभी आगे करवाता हूँ। एक पंक्ति में रमेश आरंभ से, देखिए मैंने पहले ही लिख दिया था प्रारंभ या आरंभ, ये आपको पहले समझना है। आरंभ से 45वें स्थान पर है, और मनीष अंत से, अंत मतलब अंतिम, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया था अंतिम मतलब फ्रॉम राइट साइड, आरंभ फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये गड़बड़ मत करिएगा। और मनीष अंत से, इसको आप सर्किल कर लीजिए, जो क्वेश्चन का जो की पॉइंट है,
अंत से 75वें स्थान पर है। यदि रमेश अंत से 61वें स्थान पर है तो मनीष का प्रारंभ से स्थान, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ट्रिकी डाला है। यदि रमेश अंत से 61वें स्थान पर तो मनीष का प्रारंभ से स्थान पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत कंसंट्रेट होकर समझिएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, रमेश का आरंभ से स्थान दिया है, रमेश का अंत से स्थान दिया है। तो आप कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल पाएंगे। जब कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी तो मनीष का एक सिरे से तो स्थान दे ही दिया है, तो वही फॉर्मूला फिर से लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या या टोटल जो स्टूडेंट्स है ना, या आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिसमें आपको समझ में आ जाए। रमेश का आरंभ से स्थान प्लस, इसी को मैं लिख रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अंत से स्थान -1। देखिए तो रमेश का आरंभ से स्थान कितना दिया है, रमेश का आरंभ से स्थान दिया है 45 और अंत से स्थान कितना दिया है, अंत से दिया है 75 -1। तो यहाँ से क्या कक्षा में टोटल स्टूडेंट आपका निकल आएगा। तो आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 45 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, -1 आप करेंगे तो कितना 119। ये टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास आ जाएंगे। ठीक, 5 5 10 7 4 11 12, ठीक है 119 आ जाएगा। अब देखिए टोटल स्टूडेंट पता ही चल गया है, क्लास वही है, उसी में 2 कैरेक्टर थे, एक रमेश थे और एक मनीष थे। तो रमेश कैरेक्टर से हमने क्या टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास निकाल लिया। अब मनीष का अंत से प्रारंभ से स्थान पूछा जा रहा, फिर वही फार्मूला। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मनीष का अंत से स्थान प्लस प्रारंभ से स्थान -1 इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। क्लास वही है, उसी क्लास में दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो मनीष का एक सिरे से स्थान दे दिया है, शायद अंत से स्थान कितना दे दिया 75। तो यहाँ पर आप 75 रख दीजिए और प्रारंभ से स्थान हमसे पूछा ही जा रहा है, -1 कर दीजिए और टोटल स्टूडेंट्स कितना दिया क्वेश्चन में, टोटल स्टूडेंट दिया है 119। आपने ऊपर रमेश से निकाला है तो 75 से लेस हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 119 माइनस इधर कितना हो जाएगा 74। आप लेस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। आप इसको जोड़ देंगे तो यही आ जाएगा। तो रमेश का जो प्रारंभ से स्थान कितना हो जाएगा 45वां स्थान आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया है ये रमेश का प्रारंभ से स्थान का क्वेश्चन मार्क है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट पे खास फोकस करना है, क्योंकि इसी को तोड़कर और ये आगे ऊपर पहले प्रारंभ और इसको इन दोनों को अच्छे से समझना है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, जब ये वाला टॉपिक कराऊंगा तर्क पर, तो इसमें भी ऊपर से नीचे से, तो आप इसी तरीके से ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए हम लोग इसके बाद आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं, कक्षा में स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। ओके।